جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैम आप इस जी अस्सलाम वालेकुम मैम आप इस्लामाबाद में इतनी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, आज ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप के चेहरे पे ख़तरात नज़र नहीं आ रहे, आप बुज़दिली नहीं दिखा रही, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। 1 साल से हम सड़कों के ऊपर हैं, ये क्या डराएंगे हमें? मौत से डराएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह के यकीन ने हमें हर खौफ से डरा दिया। आप देखें कितनी तादाद में ख़वातीन यहाँ पे आई हुई हैं और इनका जोश और जज्बा आप देखें। एक खाली डराना होता है, एक प्रैक्टिकल बात होती है। आप पर गोलियां बरसाई गई, आपका लीडर ज़ख्मी हुआ, मौत के मुंह से निकला, फिर सड़कों पे है, क्या है ये? देखें, ये है कि हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और हमारा लीडर 26 साल से जद्दोजहद कर रहा है। उसने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की है और हम अभी भी हमारे पर कितनी जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, ज़बान पाक में इन्होंने कितना जुल्म और तशद्दुद किया है, लेकिन फिर भी PTI के कारकुन पुरअमन रहे हैं और खान के हुक्म से वो नहीं, उन्होंने मारे खाई बर्दाश्त किया, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। ये तो चाहते ही हैं कि ये किसी तरीके से बीच में गुंडागर्दी करें और फिर सारा इल्ज़ाम PTI के ऊपर डाल दें। जैसे वो मरियम रानी अब कह रही है कि ये तो दहशतगर्द जमात है। शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप क्या है? तुम कहती हो हम डरपोक हैं, तो जो मुल्क से भाग गए हुए हैं वो क्या है? एक ऐसा लीडर जिसको अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया, जिसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है कि एक आलमी लीडर है, उस पर उसने जुर्म ऐसा क्या किया है कि मुल्क के सारे इदारे और तमाम पार्टियां उसकी जान के दर पे हैं? उसका जुर्म ये है कि वो मुहिब्बे वतन है, अल्लाह पर यकीन रखता है, अपनी कौम का दर्द रखता है, अपनी कौम के दर्द के लिए दर बदर गोलियां खा रहा है, अपने कारकुनों को उसके कारकुन आगे आ रहे हैं, 4 गोलियां खा रही हैं। आपने उसके ऊपर इतने मुकदमे बनाए, दहशतगर्दी का, कत्ल का, हरासमेंट का, हर किस्म का मुकदमा आपने उसके ऊपर बना लिया। अल्लाह ताला उसकी शान में इजाफा ही कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म की रात जल्द ख़त्म होने वाली है और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी तादाद है पुलिस की और रेंजर्स की। कहा जा रहा है कि खान आज गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आप कारकुन, आप ख़वातीन इस पर क्या हिकमत अमली रखती हैं? देखें, अभी तो 2-3 दिन हुए, आपने ख़वातीन का जज्बा भी लाहौर का देखा, लोगों का भी देखा, कारकुनों का भी देखा। आप 1 साल हो गया, 9 अप्रैल को खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तब से ये बहनें, माएँ, बेटियाँ सब सड़कों के ऊपर है, एहतजाज कर रही हैं। आप हमारे जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकते। जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद की हाईवे पर मौजूद है, कश्मीर हाईवे पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद है, हर तरफ शोर है, हर तरफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मुश्तइल हैं। जी, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, जिले तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी जानिसार बेशुमार, बेशुमार, तेरी जानिसार बेशुमार, बेशुमार। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मैम, ख़वातीन बड़ी कमज़ोर होती हैं, लेकिन इतने बड़े मजमे में इतनी दहशतगर्दी का भी ख़तरा है, खान की जान को भी ख़तरा है, मर्दों के साथ ख़वातीन, आपको ये हौसला कैसे मिला? देखिए जी, हमें ये हौसला पहले अल्लाह ने दिया है, फिर खान ने एक हजूम को कौम बनाया है। अब ये ज़िंदा कौम है। हकीकी आज़ादी के लिए हमने एक दिन की बात नहीं है जी, 1 साल से हम इस मोटे हुकूमत के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। अब हमारे बच्चे जो है, इनके हौसले और ख़वातीन और मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के अज़ाइम
हिमालय के पहाड़ों की तरह बुलंद है इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जो है अभी देख रहे हो इस्लामाबाद को इन्होंने कर्फ्यू का समा है, इस तरह मकबूजा कश्मीर में भी नहीं होता है, इस तरह फ़लस्तीन में भी नहीं होता। जिस तरह हमारे छोटे बच्चे को, हमारे इन निहत्ते बच्चों को, इनके पास कोई बंदूक पकड़े हैं, कोई असलहा पकड़े हैं, निहत्ते बच्चे हैं, हमारे जो जलूस जलसे होते हैं वो एक गमला भी नहीं टूटता है। जिस तरीके से हम लोग इस मुल्क की हमारी, अगर इमरान खान ने एक अवाम को एक कौम बना दिया, अगर इसने अवाम को शऊर दिया है, अगर इमरान खान दहशत गर्द है, अगर हम दहशत गर्द है, तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मैसेज देना चाहती हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत बाज आ जाओ। जितना भी आप में दबाएंगे ना, इतने हमारे अज़ाइम मजबूत होंगे। आपके लहजे से लग रहा है कि आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं। जी। पख्तूनख्वा की खवातीन आम तौर पर बाहर नहीं निकलती, आपको क्या हो गया, आप क्यों बाहर निकली हैं? देखिए जी, मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके चतराल से है और मैं पीटीआई की सेनेटर हूँ। मैं इस जलूस की मैं क़यादत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगी ज़मीर की कैदी बन के। खान तक पहुँचने के लिए हमारी लाशों से भी गुजर के जाना पड़ेगा और खान को इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं ये मैसेज देती हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत सुन ले, हम खान आपको हवाला नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। ये उनकी डर है। आज ये खदशा इजहार किया जा रहा है कि जिस तरह सिक्योरिटी मैनेज की गई है, खान को गिरफ्तार करने की ये कोशिश करेंगे। आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? जरा गिरफ्तार करके दिखाए ना, मैं एक ही काफ़ी हूँ उनके लिए। मैं उससे पहले अपनी जान दे दूंगी, सबसे पहले शहीद मैं हो जाऊंगी। आए देखे गिरफ्तार अरशद शरीफ साहब शहीद और ज़िले शाह शहीद, कैद आज़म लियाकत अली खान और जितने भी ये शहीद हुए हैं, इनके पीछे कौन है? ये इम्पोर्टेंट देखे जी, मैं इस बात पे कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। सारे मीडिया को, सारे आवाम को पता है कि इनके पीछे कौन है और कौन ये क्या कर रहा है। लेकिन ये सब के लिए मेरे मैसेज है ना, इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद, आवाम की दुआएं उसके साथ है। उसको तो इन्होंने कोशिश की थी गोली से मारने की, लेकिन अपनी बहनों, भाइयों, बच्चों के दुआओं से वो बच गया है। उसके बाल को भी ये लोग बीगा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेगा, चोरों को भगाएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर हाईवे के ऊपर और कश्मीर हाईवे के ऊपर हज़ारों की तादाद में कारकुन पहुँच चुके हैं और खान को आने में अभी भी कम से कम 4 घंटे देर है। और मैं देख रहा हूँ ये जोश है, ये जज्बे है पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ये जी बिल्कुल आप देख रहे हैं, हर तरफ एक ही आवाज़ है कि हम खान के इस गिरफ्तारी किसी भी तरफ नहीं होने दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे? आज लोगों का जोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो खान को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। असल बिस्मिल्लाह, जो चिंगारी खान साहब ने 26 साल पहले लगाई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब भांबड़ बन चुका है, या यूँ कहूँ कि कोई जो पौधा लगाया था वो फलदार दरख्त, ये सारे इमरान खान खड़े हुए हैं। ये इमरान खान है, इन पे हाथ डालना किसी की, वो कहते हैं ना हमारे इलाके में कहावत होती है कि गीदड़ को जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इनको भी मौत आई तो ये हमारा रुख करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। वो कहते हैं कि पीटीआई वाले बर्गर पार्टी हैं, ये इस तरह की बात ये सामना फेस नहीं कर सकते। अब भी नहीं, ये बात सच है। बर्गर जान देने वाली पार्टी, बर्गर उसको कहा जाए तो भाई नाजिक से लोग ये थे, पढ़े लिखे लोगों को लोग कहते हैं नाजिक लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब शऊर की बेदारी और आपका लीडर, और चर्चिल की बात है ना कि 100 कुत्तों का लीडर शेर हो तो कुत्तों को भी शेर कर देता है, और 100 शेरों का लीडर कुत्ता हो नवाज शरीफ की तरह तो उनको भी वो कुत्ता कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ये मेरे शेर हैं, क्यों कि हमें लीडर नहीं मिला था। कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर कोई पहला बंदा मिला तो इमरान खान है, और खुदा उसने सफ़ेद अंग्रेज़ से आज़ादी ली थी, उसके कोई रूल असूल थे। ये काले अंग्रेज़ हैं, इनका कोई रूल असूल नहीं है। इनसे आज़ादी लेना, ये कैद आज़म से भी किसी को तकलीफ़ ना हो कि इमरान खान का कद और ज़्यादा हो गया कि ये मुनाफिकों से आज़ादी ली जा रही है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि इनको कैसे चीर फाड़ के हम अपना रास्ता मुतय्यन करते हैं। अगर खान की गिरफ्तारी के लिए ये कुछ इस तरह का करते हैं,
क्या अल्लाह अमल होगा? गुजरना पड़ेगा। पहली तो बात है कि वो रूल ऑफ लॉ की ताज़ीम नहीं करेंगे। कल कोर्ट लाहौर ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि किसी किस्म की इस तदीबी भी इस्लाहात को पुलिस ने नहीं मानना। जो भी केसेस हैं 94 केसेस की बात की गई है, तो अगर ये करेंगे तो पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, और अगर हमारे यहाँ हाथ आ गए तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर सुनते आए हैं, मगर देखेगी कौम के दमादम मस्त कलंदर होता क्या है। लेकिन ये आपको पता हो कि इन्होंने, जिसे पीडीएम कहते हैं, कभी भी कानून की पासदारी नहीं की है, हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपके साथ हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब किसी का गला दबोचा जाए ना, तो वो किसी पे किसी तरह का, बिल्ली को बंद कर लो, जब वो देख ले कि रास्ता नहीं है तो वो भी उस बंदे पे अटैक कर देती है। तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा जी। मौलाना साहब, आप बारिश हैं, बुजुर्ग हैं, इज्जतदार हैं, ये मामला तशद्दुद की तरफ भी जा सकता है, तैयार हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सारी कौम देख रही है। एक शख्स के जो ईमानदार है वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट से जब उसको निकाला जाता है, ये सारे चोर इकट्ठे होकर और इंटरनेशनल इनके साथ जो माफियाज थे और मुकामी माफियाज जो है उन्होंने निकाला। फिर उसने अपनी मर्ज़ी से 17 जुलाई को उसने जो इलेक्शन लड़ा, पंजाब में उसने 70% 75% सीटें जीती। कौन है जो अपनी 2-2 सूबों की असम्बलियों को तोड़ता है? सच्चा शख्स ही हो सकता है जो तोड़ के चाहता है कि हकीकी जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आए। आज मैं समझता हूँ कि हक और इंसाफ में लाइन खींची गई है, और इसे कहते हैं फुरकान, फ़र्क डालने वाली। चोर सारे एक तरफ हो गए हैं और सच्चे और हकायक वाले लोग एक तरफ हो गए हैं। अंधा है वो शख्स के जिसको रोज़े रोशन की तरह दिन निकल रहा हो, सूरज नज़र भी ना आए, तो उससे बड़ा अंधा कौन हो सकता है? मैं एडवोकेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दीनी तालिब इल्म हूँ, उसके साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्शन लॉयर हूँ। ये जो इन्होंने निकाले हुए हैं, ये एडिशनल सेशन जज के नोटिस हैं। ये आए रोज़ की प्रैक्टिस है हमारी, आए रोज़ आम पब्लिक के भी निकलते हैं, ये खारिज भी हो जाते हैं। क्या ज़रूरत थी कि एक हफ्ता से लाहौर के अंदर ज़मान पार्क को जो है कार्डन ऑफ किया हुआ है? क्या वो गज़ा की पट्टी है? क्या वो मकबूजा कश्मीर है? क्या वो सर्बिया का इलाका कोई है? क्यों जुल्म किया गया? और अफराद के ऊपर जो दिन को जो है पत्थर मारे गए, टीयर गैसेज और वो एक्सपायर गैसेज डाली गई, उनके ऊपर वो जुल्म और तशद्दुद किया गया कि मैं समझता हूँ कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया इसको प्रॉपर जो है इसको जो है वो दुनिया पर दिखाए तो क्या हमारा मैसेज जाएगा? सिर्फ क्या है इसका मतलब ये कि अदालत को 18 मार्च को नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था। ये चाहते थे उस शख्स की जान लेना, उसको किल करना चाहते हैं, वरना ये आर्डर तो आज वो उबे कर रहा है। हाई कोर्ट बार बार उसको इस्तेकाक दे रहा है। प्रोटेक्शन बेल की जितनी काइंड्स ऑफ बेल हैं, उसमें एक प्रोटेक्शन बेल उसकी काइंड है। जब वो शख्स लेकर अपने घर में बैठा है, अमन से बैठा है, वो कहता है कि ऐलान हो गया है, आओ रैली निकालते हैं, आओ जलसा करते हैं, तुम्हें भी आज़ादी है। तुम पूरे पंजाब के शहरों में जा जाके ये बकवास करती फिर रही है बीबी। और इमरान खान के लिए सारी कदगने हैं, जिसके ऊपर पहले अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुका है वजीराबाद के अंदर। वो शख्स जो है वो पट्टियां लगा के बैठा है। मैं कुछ अरसा पहले खुद उसकी इयादत के लिए ज़मान पार्क में गया। मैं हैरान उस बंदे के हौसले पर, उसकी जुर्रत पर, उसके पैशन पर, उसकी बहादुरी पर, कि वो शख्स जख्म खा के भी, गोलियां खा के भी हक और सच की बात कर रहा है। ना एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकता है, ना इन जाबर जालिम हुक्मरानों के सामने झुकता है, ना इंटरनेशनल लॉबी के सामने झुकता है। इंडिया को आंखें दिखाता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है, इसराइल को आंखें दिखाता है। ये बात साबित करती है कि वो कल भी हक पर था, आज भी हक पर है। और मैं ये बात पाकिस्तानी कौम को आपकी वसातत से, इंसाफ टेलीविजन की, इस्लाम टीवी की वसातत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तारीख कल को हमें लिखेगी, ये वक्त लिखा जाएगा। और हक और सच के लोग जो आज उसके साथ खड़े हैं, लोग इनको बतले हुर्रियत और मुजाहिद समझेंगे, और वो उनको मुजावर समझा जाएगा जो आज उनके साथ खड़े हैं। और ये हुक्मरान, ये कुछ भी हैसियत नहीं। अगर इमरान खान के यहाँ इसकी कोई हैसियत होते, ना MQM को भागने देता, ना BAP को भागने देता, ना और दूसरे तीसरे लोगों को भागने देता। अगर वहाँ से पैसे लेकर बैठ गए, वो भी पैसे दे सकता था। 3.5 साल की उसकी हुकूमत है, 2-2 साल उसने कोरोना बर्दाश्त किया, मुल्क को उसने सर्वाइवल करवाया। हर शख्स की जेब में 10-10 लाख रुपए उनके सेहत कार्ड था, लोगों को लंगर मिलता था, लोगों को जो है बाहर से शहरों से आने वालों को
पनाहगाहें मिलती थी, लोगों के इलाज होते थे, स्टूडेंट को जो है अलग से तालीम के लिए वज़ाइफ मिल रहे थे, बुजुर्ग कार्ड मिल रहे थे, किसान कार्ड मिल रहे थे। और इन 1.5 सालों में असल में उसने 61,000 अरब रुपया उसने टैक्स की सूरत में इकट्ठा करके उसने यहाँ पर खर्च करना था। इन जालिमों को पता था कि अगर कोई मेरिट पर यहाँ पर मेरिट पर काम इसी तरह होते रहे फिर उनका नाम पाकिस्तान में लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और देख लो बज़ाहिर उसको निकाला गया। अल्लाह की मदद कैसे आई? मता नसरुल्लाह कुरान में आता है, अल्लाह की मदद कब आएगी? मेरे पैगम्बर ने अपने सहाबा को कहा था आप घबराएं नहीं, मदद आएगी। देखो कैसे मदद आई। पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, वहाँ का IG, वहाँ का CM, वहाँ के सारे यहाँ का PM सारे इकट्ठे होकर चंद लड़के, सर रेंजर भी थी, हाँ रेंजर भी थी, और चंद लड़के चंद नौजवान शीशा पिलाई ऐसी दीवार बन गए उनके सामने। ऐसी अल्लाह ने गैबी मदद जो है नाज़िल की कि उस खान साहब के घर की छतों के ऊपर शेलिंग होती रही, दरवाज़ों पर होती रही, हत्ता कि जो लॉन की तरफ उसकी एक बड़ी खिड़की लगी हुई है, मैंने चूँकि सारा मंजर देखा हुआ है, वो खुली थी और एक शेल जो है वो फिसलता हुआ अंदर चला गया, पूरी टीयर गैस से वो भर गया, सांस बंद हो गए लोगों के। मगर वो मर्द मुजाहिद नौजवान बच्चे, अल्लाह की कसम मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि जो दीवार बन के डटे रहे, वो बेहोश हुए, जख्मी हुए, उनके सांस बंद हुए, गले बंद हुए, मगर खान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। और मैं समझता हूँ ये हक और बातिल का मार्का है। रमज़ान शरीफ आगे आने वाला है और जिस तरह 17 रमज़ान को बदर हुई थी, इसी तरह ये भी बदर की तरह का एक मार्का है। हक एक तरफ है, सच बुराई एक तरफ है, और इंशाल्लाह हक हक होकर होगा। और देख लिया आपने तोशा खाना में चोर 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 उसे कहते थे, जो सबसे ज़्यादा चोर चोर बकवास करते थे, सबसे ज़्यादा घड़ियाँ उन्होंने ली, बगैर पैसों के ली, बगैर टैक्स अदा किया ली, तोशा खाना की फीसें भरे हुए थी। आज उसने अगर वो तोशा खाना के 15-20% से 50% तक उसने तोशा खाना की फीसें करके पैसे भर के कोई चीज़ ली है, उसे चोर कहते थे। आज मैं समझता हूँ ये टोटल हेयरिंग जो है ऑन कैमरा होनी चाहिए, दुनिया को नज़र आना चाहिए। और मैं अब बतौर वकील अपनी उस लॉ जो मेरा के हवाले से मुझे एक्सपीरियंस है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, एक्सटेंड हो जाएगी डेट, क्योंकि ये कोई ऐसी बात है नहीं। वो अपने आप को सरेंडर कर दिया उसने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट में, आज सेशन कोर्ट में भी कर देगा। इसके पीछे असल में सनाउल्लाह था, इसके पीछे नून लीग की लॉबी थी, जरदारी माफिया था, इसके लिए पीछे सारे वो बदमाश थे जो कहते थे कि इमरान खान को पकड़े नहीं जा रहा। 82 पर्चियाँ उस पर, सेंचुरी होने वाली FIRs की, मगर उसको ना तुम्हारी सेंचुरी झुका सकती है, ना डबल सेंचुरी FIRs की झुका सकती है। इंशाल्लाह आने वाले दिन इक़्तिदार पर पंजाब में, KPK में और सिंध में भी इवन इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत हो रही और हक और सच का बोलबाला। सर PDM कह रही है कि हमारे पास पाकिस्तानी हुकूमत के पास पैसे नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर लेके पैसे वो ले आए ना वापस पैसे, और ये अदालतें जो हैं लाखों पर रंट पड़े हैं, ये इमरान को मरवाना चाहते हैं, इमरान को सिक्योरिटी दें, इमरान